हमारा टॉपिक है जावा वेब सर्विसेज में हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग सर्विस क्लाइंट यूजिंग अपाची CXF एंड विजम्पोर्ट क्रिएटिंग सर्विस वेब क्लाइंट। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोडिंग द सर्विस एंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इक्लिप्स ओपन करना है और क्रिएट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स नेम्ड डे 5। सपोज हमने इसका नाम डे 5 रख लिया। सेट प्रोजेक्ट फेसेट्स एज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रोजेक्ट फेसेट्स क्या होंगे, ये आप जब प्रोजेक्ट को बना लेते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं। ये स्टेप्स हम देखेंगे डेमो के अंदर, डिटेल डेमो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अभी स्लाइड्स पे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं क्लिप्स पे तो उसे राइट क्लिक करें। तो राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज़ को आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स खुलती हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट फेसेट्स। तो उसकी बात हो रही है कि सेट प्रोजेक्ट फेसेट्स एज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि प्रोजेक्ट फेसेट्स को क्या रखा गया है। मेक श्योर यू ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड सेटअप अपाची CXF। तो अपाची CXF हमें एक वाहिद चीज़ चाहिए जो हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करके उसे एक जगह पर रख लेंगे और उसके बाद हम अपाची को जब हम प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इक्लिप्स में तो हमें अपाची CXF की लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी। उसे हम कहते हैं रन टाइम, सर्वर रन टाइम मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद ऑल्सो सेटअप सर्वर रन टाइम फॉर वेब सर्विसेज एज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आपको स्लाइड पे पता लग जाएगा कि किस तरह से आप सर्वर रन टाइम सेटअप करते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपाची CXF। क्रिएट न्यू जावा क्लास विद नेम XML example WS एंड इंटरफेस example WSI। तो बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे दो क्लासेस के साथ, एक example WS और example WSI। WSI जो है ये बेसिकली इंटरफेस है। तो इन दो क्लासेस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। डिप्लॉय द वार फाइल इन TOM-EE। यहाँ पर हमें जो वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर चाहिए ये सादा टॉमकैट नहीं चाहिए। यहाँ पे हम TOM-EE को डाउनलोड करेंगे। ये सोप वेब सर्विसेज के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। एंड टाइप द फॉलोइंग URL इन ब्राउज़र टू गेट WSDL। तो बेसिकली जब हम ये प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसे रन करेंगे ऑन सर्वर तो हमें बेसिकली ये एप्लीकेशन हमारी TOM-EE पे डिप्लॉय हो जाएगी। जब डिप्लॉय हो जाएगी और सर्वर रनिंग होगा तो हम ब्राउज़र ओपन करके ये URL जो है ये लिखेंगे तो हमें इसके जवाब में विस्जल रिटर्न होगी। विस्जल जो है उसको हम जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। बेसिकली वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिसमें आपकी पूरी की पूरी वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब किया जाता है। ये प्रोजेक्ट फेसेट्स हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपके पास प्रोजेक्ट फेसेट्स की आती है। तो इसमें जो आपने CXF 2.x वेब सर्विसेज 1.0 ये जो आपके टिक हुए में ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट के फेसेट्स आपके सिलेक्ट होने चाहिए। डायनामिक वेब मॉड्यूल 2.5 या 3 दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। जावा मेरे सिस्टम पे 1.7 है, 1.8 भी हो सकती है, 1.7 भी। जावा स्क्रिप्ट ये तमाम फेसेट्स जो हैं ये सिलेक्टेड होने चाहिए। के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है सेटअप वेब सर्विसेज सर्वर एंड रन टाइम इन इक्लिप्स। इसको आपने प्रेफरेंसेस में जब आपने प्रोजेक्ट की प्रेफरेंसेस ओपन की तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब सर्विसेज और सर्वर एंड रन टाइम। तो सर्वर रन टाइम में आपने टॉमकैट सर्वर, ये इनफैक्ट TOM-EE है, इनफैक्ट टॉम एंटरप्राइज एडिशन। और इसमें वेब सर्विस रन टाइम में अपाची CXF आपने कॉन्फ़िगर करके यहाँ मेंशन कर दी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें ना आपने की तो फिर आपकी वेब सर्विसेज उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। कोडिंग द सर्विस एंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्लास। अब हम देखते हैं ये अभी जिस क्लास का मैं जिक्र कर रहा था कि ये क्लास हमें एज अ वेब सर्विस इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसको हम देखते हैं और ये हम इस क्लास को ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्लास, इसमें हमने सबसे ऊपर एक पैकेज बनाया com.training.vu और ये हमने दो क्लासेस थी वेब मेथड और वेब सर्विस, इनको इंपोर्ट किया।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एनोटेशन लगा रहे हैं @web service इस क्लास के ऊपर। इसका मतलब ये क्लास जो है हम एज अ वेब सर्विस इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग मैसेज क्रिएट किया और इसमें डबल कोट्स में हमने हेलो खुद से रखवा दिया। उसके बाद वेब मेथड, ये वो मेथड है जिसको आप इस वेब सर्विस के बाहर एक्सपोज करना चाहते हैं। इसमें आपने सिंपल इम्प्लीमेंटेशन दी है क्यों, और ये पब्लिक मेथड रखा है हमने। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन किया, हम सम जो है एज अ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं दूसरे क्लाइंट्स को कि अगर कोई सम करना चाहता है दो वैल्यूज को तो हमारी इस सर्विस के इस मेथड को यूज कर सकता है। तो ये मेथड एक्सपोज्ड है। इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए इंटीजर टाइप के, और ये उन्हें सम करके इंटीजर टाइप का ही रिस्पॉन्स दे सकता है। इसी तरह से एक और मेथड है मल्टीप्लाई, उसको भी आपने एनोटेट किया हुआ है वेब मेथड से, और इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए और ये उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। और इसी तरह से तीसरा मेथड है स्ट्रिंग ग्रीट, इसमें नेम हम पास करें और हमारा जो प्रीवियस मैसेज है हेलो उसके साथ हम नेम कॉन्केटिनेट करें और रिटर्न बैक करें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारी सर्विस यूज करता है एग्जाम्पल WS, तो उस सर्विस में ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमने पब्लिकली एक्सपोज किया है, सम, मल्टीप्लाई और ग्रीट। अगर वो इन तीनों को रिक्वायर्ड डाटा पास करता है और ये मेथड्स जो हैं ये दूसरी क्लाइंट को रिजल्ट्स रिटर्न कर देंगे। तो इस क्लास को देख के आपको ये पता लग गया होगा कि ये बिल्कुल प्योरली एक जावा स्टाइल में लिखी हुई एक क्लास है। कोई भी इसमें खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसमें एनोटेशंस आपको नजर आई हैं। ये हमें इस प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा जब हम वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने की बात करें। तो यहाँ पर हम एनोटेशन यूज करें @web service और @web method उन मेथड्स के लिए या उन क्लासेस के लिए जिनको हम सर्विस बना रहे हैं, और उन मेथड्स को जिनको हम एक्सपोज कर रहे हैं उस वेब सर्विस में फॉर द आउटर यूजेज।